आपने कहा कि इस वक्त लोगों में बहुत ही जोशो खरोश है, बहुत ही उत्साह के साथ लोग प्रचार में जुड़े हुए हैं और टारगेट भी आप लोगों ने इतना बड़ा रखा है, 400 प्लस वाला टारगेट है। लेकिन ये वाकई में 400 प्लस हो पाएगा? जिंदगी में आप जब तक सपने बड़े नहीं देखेंगे तब तक मेहनत भी आप ज़्यादा नहीं करेंगे। हम अपने लक्ष्य को बड़ा रखते हैं, बड़े सपने देखते हैं और उस हिसाब से कड़ी मेहनत भी करते हैं। किसी ने सोचा होगा क्या 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था जो फ्रेजाइल 5 में 2014 के पहले हुआ करती थी, महज 10 साल में हम उसे निकालकर टॉप 5 में लेकर आएंगे। उस समय अगर आप बात करती तो ये कहती है बहुत बड़ा सपना तो नहीं है, इज इट अचीवेबल? ड्रीम्स जरा रियलिस्टिक होने चाहिए, गोल्स अचीवेबल होने चाहिए। लेकिन तब भी हमने बड़ा सपना देखा। 10 साल बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन फ्रेजाइल 5 से निकालकर टॉप 5 में पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री तो यही कहते हैं ना कि हमारा सपना टॉप 3 इकोनॉमी बनने का बिल्कुल, और हम बनेंगे भी। भगवान करे ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। विंध्यवासिनी का आशीर्वाद हो। मिर्जापुर तो माँ की धरती है, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। वो जब मैंने कॉरिडोर देखा और वहीं पे लोगों से मैंने बात की, उनसे पूछा कि ये पहले कैसा दिखता था, तो वहीं पे अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाने वाले कह रहे थे कि पहले तो बड़ी सकरी सी गलियां थी, उन गलियों से होकर यहाँ तक आना पड़ता था, अब बहुत बदल चुका है। ये मोदी और योगी का कमाल है। मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। देखिए, ये तो सच है। पूरे देश में अगर आज एनडीए गठबंधन का चेहरा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज मोदी जी के सामने विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। यही तो संकट है विपक्ष का, किसको पेश करें जनता के सामने। और इसलिए आज हमारे मिर्जापुर में भी जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, ये सच है जो लोगों ने आपको बताया कि सकरी गलियों के बीच में से होकर माँ विंध्यवासिनी धाम था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इस कॉरिडोर का विकास होना शुरू हुआ। आज वो बनकर तैयार है, बेहद खूबसूरत है, दर्शनार्थी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से जो हमारी लोकल इकोनॉमी है वो बूस्ट हुई है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं 79 सीट तो इंडिया अलायंस से जाने वाला है और 1 सीट पर कंपटीशन है। और उन्होंने काशी की बात नहीं की, उन्होंने कहा क्योटो पे कंपटीशन है। देखिए, मुझे ताज्जुब होता है 2014 का चुनाव, फिर 2017 का, फिर 2019 का, फिर 2022 का। 4 चुनाव के परिणाम देखने के बाद, वो भी हर किस्म के प्रयोग की पृष्ठभूमि में, यानी सपा कांग्रेस का अलायंस, सपा बसपा का अलायंस, सपा और तमाम क्षेत्रीय दलों का अलायंस, हर परिस्थिति में चुनावी परिणाम क्या रहे वो आपने देखे और उन परिणामों के बाद भी आपने सबक नहीं लिया। यानी आप डिनायल में जीते हैं। आप आज उत्तर प्रदेश का मतदाता या देश का मतदाता क्या चाह रहा है, उसके मन में क्या है, आप जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे हैं। तो इससे तो मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगी। वो तो कह रहे हैं कि इस बार भी हम 2 लड़के साथ हैं, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी हैं। पहले भी तो थे, कोई करिश्मा हुआ था क्या? देखिए, आप आजमाए को दोबारा आजमाते नहीं हैं। और ये प्रयोग तो उत्तर प्रदेश का मतदाता पहले ही नकार चुका है। 2 लड़के पहले भी साथ आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाता ने हमारे एनडीए गठबंधन को चुना। उस वक्त अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ही एनडीए गठबंधन था। इस बार जरूर हमारे नए सहयोगी भी साथ में हैं और मुझे प्रसन्नता है कि 3 और हमारे साथी साथ में हैं। तो अब ये तो 5 उंगलियों से एक मजबूत मुट्ठी बन गई है। तो अब तो मुकाबला और भी रोचक हो गया है।